Hello class, in last lecture we have taken example based on the Runge-Kutta method and see how we solve the example by using the Runge-Kutta method. There are two methods in Runge-Kutta. First one is a second order and another one is the fourth order Runge-Kutta method. In second order Runge-Kutta method we have second order Runge-Kutta method we have taken here two values k1 and k2 and find out the values of x1 and y1, and in fourth order we are finding here k1 k2 k3 k4 and then find out the values of y1 and x1. Now next chapter number 9, least square regression. Okay, so today we will start with this point, least square regression. What is the least square regression? A regression means it is some sort of the function, a relationship between the two or more related variable. Okay, उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्या रहता है, कर्व फिटिंग के प्रॉब्लम रहते हैं. कर्व फिटिंग में मतलब क्या है कि कोई भी कर्व के इक्वेशन को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इसमें हम इसी टाइप्स के आज एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, फर्स्ट हम लेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं. I just rough all these things. So least square regression. First type of correlation. First one is the positive correlation. अभी कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या रहता है, इफ द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कॉजेस द चेंजेस इन वन वेरिएबल. मतलब एक के इसमें चेंजेस आ गए, दूसरे के इसमें भी आ रहे हैं. इसका एग्जांपल है एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड का अगर एक चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वाइफ का भी होगा. ओके, एज ऑफ वाइफ इसे कहते हैं पॉजिटिव. मतलब इसका अगर 2 साल से बढ़ रहा है सेम इसका भी क्या होगा, 2 साल से एज बढ़ जाएगा. सेकंड है निगेटिव कोरिलेशन. निगेटिव कोरिलेशन में क्या हो जाता है कि निगेटिव में एज टाइम गोज हिट डिक्रीजेस. अगर कोई भी ये रहता है ना, टाइम गोज, या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हम एग्जांपल लेते हैं. कि उसमें क्या हो जाता है, एज टाइम गोज वो जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है सप्लाई एंड प्राइस. अगर सडनली क्या हो जाता है, सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो जाता है, प्राइस भी बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है. देखो पहले जो था कोरोना के वैक्सीन वगैरह नहीं थे उस वक्त, क्या थे, उसकी प्राइस भी बढ़ गई थी. अवेलेबल हो गया तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा. ओके, तो ये थे दो टू टाइप्स के. ये एक है आपका
पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड है निगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है स्कैटर डायग्राम। अभी स्कैटर डायग्राम मतलब क्या रहता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन। इट इज ए ग्राफिकल of correlation between two variables is called as the scatter diagram. Okay. And how we draw the scatter diagram? हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स है उसे क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इन एक्स वाई एक्सिस। सपोज मैंने यहाँ पे मुझे कुछ कोरिलेशन दिया गया है, तो ये x है, ये y है। सपोज पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn तक दिए हैं। x1 y1 का सपोज यहाँ पे पॉइंट है, x2 y2 ये है, x3 y3, या फिर ऐसे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ये क्या है, आपकी स्कैटर्ड डायग्राम है। ओके, इसे कहते हैं हम स्कैटर्ड डायग्राम। इसमें देखो क्या हो जाता है, एज एक्स इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, यहाँ पे उसके हर एक टाइप में क्या आ जाता है, अलग अलग आपका ये हो जाता है। जैसे आपका ग्राफ रहेगा, यहाँ पे सपोज ऐसे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज एक्स डिक्रीज ये हो रहा है आपका इंक्रीजेस, वाई डिक्रीज हो रहा है। ओके, या फिर अलग टाइप के जो भी ग्राफ रहते हैं वो इसमें सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है आपका लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब, मैंने अभी रिग्रेशन का आपको अभी मैंने डिफाइन किया था, फिर भी एक बार फिर से कि व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन हमने देखा है, ओके, रिग्रेशन की डेफिनेशन देखी है। ये क्या रहता है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड मोर फंक्शंस रहता है। ओके, when a point is a scattered diagram and concentrated around a straight line, जब आपकी स्कैटर डायग्राम में क्या हो जाता है, when the points of the scatter diagram concentrated around a straight line, the regression is called linear and the straight line is known as line of regression. Okay, so